प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हो, अरे सुनो सुनो, प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख के जाना। अगर प्रैक्टिकल में फुल नंबर चाहिए ना, 30 में 30 नंबर चाहिए, 90 में 90 नंबर चाहिए, 60 में 60 नंबर चाहिए, तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि भैया सीधे जाएंगे है ना, कुछ करके आ जाएंगे, पता चलता है बाद में जब रिजल्ट आवे तो बबुआ के क्या नंबर प्रैक्टिकल में मिलल बा, तो 30 गो में 13 गो नंबर मिलल बा, 15 गो नंबर मिलल बा। तो इस एग्जाम देने से पहले मेरी बातों को आप सुन के जाइएगा और इस काम को आपको फॉलो करना है, करके ही जाना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हो। एग्जाम के बाद भी ना इस चैनल पे आपको बहुत ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे होता है ना कि भैया हमारा नंबर कट गया है, नंबर कैसे बढ़वाएंगे, इस सब पे आपको जो है यहाँ पर वीडियो गहराई में मिल जाएगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला नंबर काम कि प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये बता देता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताना कि भैया आप पीसीएम से हो या फिर पीसीबी से हो। अगर आप पीसीबी से हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, और पीसीएम से हो तो कमेंट कर देना, यानी कि बायोलॉजी वाले हो या फिर मैथमेटिक्स वाले हो। अगर बायो वाले होगे तो सबको पता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों में प्रैक्टिकल होगा। 30 नंबर यहां से आई, अब 30 नंबर यहां से आई, अब 30 नंबर यहां से आई, है ना। पीसीबी वाला के तो मजे मजे रहता है, 90 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, यानी कि समझ सकते हो जी। 100 नंबर देखने के सोचना ही नहीं पड़ता है, ठीक है, 100 नंबर के बारे में देखने के सोचना ही नहीं पड़ता। अगर आप मैथमेटिक्स वाले हो तो आपके फिजिक्स में जो है 30 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में जो है 30 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि आपको प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिलेगा, ये भी हम आपको बता देंगे कि आपको प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिलेगा। और उससे पहले आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर बात किया जाए प्रैक्टिकल का ना, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि कॉलेज द्वारा जो है 4 स्टेप में काम करना होगा। सबसे पहला स्टेप, अगर आपको 30 में 30 नंबर चाहिए तो आप पता कीजिए कि क्या जो आपका कॉलेज है उस कॉलेज में आपसे प्रैक्टिकल की कॉपी मांगी जा रही है। अगर प्रैक्टिकल की कॉपी मांगी जा रही होगी तो मुझे तो पता है कि भैया प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाला है, तो आप कॉपी बढ़िया से लिख लिए होंगे। तो कॉपी अगर आप अच्छा से लिख लिए है ना, तो कॉपी को जो आके आप कॉलेज में क्या कीजिएगा, जमा कीजिएगा। साथ ही साथ पता होबे करेगा कि बीच में जो है कॉपी के बीच में जो है वो 500 धर दिया जाता है, ठीक है। हर एक कॉलेज का तो लगभग नियम होता है ना कि मास्टर साहब जो है ना ऐसे सुनुगुबे नहीं करते हैं, ठीक है। अभी ठंडी ढेर ना होता है तो पैसा के तंगा गर्मी दिखाना होता है कि लीजिए मास्टर साहब 500 लीजिए, 30 में 30 ना मिलल नो तो समझ जाइए है ना, रास्ता में घेरब रहुआ के है ना। तो ऐसा भी होता है, बहुत ऐसा कॉलेज होता है जहां पे पैसा पे काम होता है। ये मैं खुलेआम कह रहा हूं, इस बात को आपको पता होना चाहिए। बहुत ऐसा कॉलेज, जरूरी नहीं कि हर कॉलेज में, लेकिन बहुत अधिकतर कॉलेज में ये देखने को मिलता है। तो अगर आप प्रैक्टिकल का कॉपी अगर मांगा जा रहा है, प्रैक्टिकल का कॉपी जमा कर लिए पहला नंबर का, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद ये सबसे मेन चीज होता है, कितना क्या करता है कि जाएगा क्लास में अपना आपके बड़का हीरो समझते रहता है, और वो जो है ना वो हाजिरी जिसको बोला जाता है ना। मत कहना है कि सर जी हमारा क्लास में तो हाजिरी बोलेबे नहीं किया है ना, जो मैडम थी ना वो बोलेबे नहीं की है, कुंदन कुमार यस मैम, ऐसा वाला नहीं हाजिरी वहां चलता है। वहां पर आपके सामने एक पेपर आएगा, उस पेपर पर जो है ना आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, आपका नाम जो रहेगा उसके आगे सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो आप अटेंडेंस जरूर बनाइएगा, है ना, कुछ हो चाहे नहीं हो, ये नहीं बनेगा ना तब कुछ नहीं होने वाला है। तब आप अगर अब्सेंट हो जाइएगा प्रैक्टिकल में तो फाइनल जो एग्जाम होगा ना उसमें प्रैक्टिकल का नंबर ऐड नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकल का नंबर ऐड नहीं होगा ना, उसके बाद आप कितनों नंबर ला लीजिएगा तभी आप फेल हो जाइएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर आप ये गलती कर लीजिएगा ना तो नंबर आप कितनों ला दीजिएगा तभी आपका जो है रिजल्ट नीचे फेल लिखल रहेगा। इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अटेंडेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। अटेंडेंस मत छोड़ना, बार बार हम कह रहे हैं अटेंडेंस सबसे ज्यादा मायने रखेगा, नहीं तो फिर फाइनल एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद एग्जाम पेपर को जो है ना अटेम्प्ट करना होगा। कॉलेज में क्या होता है कि आपको जो है आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हरे कुंदन वाले क्वेश्चन ले, गूगल बाबा पर सर्च करता एक आंसर का है, ठीक है। चाहे मास्टर साहब क्या करेंगे बोर्ड पर लिख देते हैं, ठीक है। हमने सही क्लास में ये होता था, मास्टर साहब ने बोर्ड पर लिख देते थे, बोर्ड पर क्वेश्चन लिख देते थे। हॉल में एकदम मछली बाजार में बैठल है सब, क्वेश्चन देख लिया, आंसर गूगल पे सर्च करके सब लिख रहा है, ठीक है। तो ये भी होता है। तो एग्जाम पेपर जो आपको मिलेगा उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, बस आपको लिखना है, कुछ ना कुछ लिख के आना। अब आप कहोगे कि भैया क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भैया कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, अगर हमें उसका आंसर नहीं पता रहेगा तो कैसे होगा भैया, हमको तो डर लग रहा है भैया। अरे कुछ नहीं होगा भैया, अरे कुछ नहीं होगा, वो अभी डर लग रहा है ना। एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, प्रैक्टिकल के एग्जाम हॉल में, तो जैसे सेंटअप के एग्जाम हॉल में बैठे थे ना, है ना, काय कौवा लेखा सब कर रहा था, हेने होने से मछली बाजार बनैले था, ठीक है ना। सेम वैसे ही जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। पता नहीं चलेगा कि हम एग्जाम देने आए हुए हैं कि केकरो जो है वो बियाह में आए हुए हैं ना, पता नहीं चलेगा, ऐसा होता है। इसलिए जो है आप रिलैक्स रहिए, बस क्वेश्चन मिलेगा उसमें कुछ रहेगा आराम से लिख देना, ठीक। उसके बाद
अगर आपके कॉलेज में वाइबा होता है, वाइबा मतलब पता है ना कि मास्टर कितना कॉलेज सब स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन रेयर केस में कोई कॉलेज में वाइबा देखने को मिलता है ना। तो मास्टर साहब खड़ा हो जाए, बोली कुंदन माँ चल खड़ा हो सामने, बता फिजिक्स है तुम्हारा, अब बताओ रे बताओ सेमीकंडक्टर के बारे में बताओ, पी टाइप में क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, ठीक है कुछ पूछ दिया जाएगा, पी इंजेक्शन डायोड के बारे में बताओ तुमको क्या पता है, ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ तो तुमको क्या क्या पता है ना। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसके बारे में आपको जो पता होगा वो बताइएगा। परिभाषा मत सुनाने लगना कि है इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसको समझाना होता है। प्रैक्टिकल है तो उसके मीनिंग को समझाइए, आप अपना भाषा में उसको समझाइए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो है अगर वाइवा हो रहा है तो अगर आप इस 4 स्टेप से गुजर जाते हैं तो 30 में 30 जो है ना केहू ना रोकी, ठीक बा। अब हम बताइए कि भौआ तहार कितना नंबर आएगा, अगर पीसीएम वाले हो तो कितना नंबर आएगा, पीसीबी वाले हो तो नंबर कितना आएगा। उससे पहले आपको बता दें कि 2025 परीक्षा से डर लग रहा है तो एक ऐसा नोट जो अंतिम समय में सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है उस पे एक मेगा ऑफर दिया गया है, मेगा डिस्काउंट ऑफर दिया गया है। अब इस नोट की क्या बात है, क्या खास बात है कि इस नोट्स को अंतिम समय के लिए बनाया गया हुआ है। पिछले 3 साल से लगातार टकराता है, सबसे कम प्रश्न देते हैं, सबसे ज्यादा टकराता है। उसके बाद 2026 के लिए ही बस गेसिंग क्वेश्चन दिया गया हुआ है। गेस पेपर में 200 से 250 क्वेश्चन मिलेगा, हमारे नोट्स में मात्र आपको 70 से 80 से 90 के आसपास क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आप बस एक बार इसको पढ़ कर जाइए, एक बार आप इसका जो है डेमो देख लीजिए। अभी जो है वीडियो देख रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है पूरा डेमो मिल जाएगा, आपको सुंदर लगेगा ही लगेगा, न लगने का सवाल नहीं है, ठीक है। उस नोट्स को देख लीजिए, उसके बाद आप जो है इस दोनों नंबर पे आप मैसेज करके, ठीक है, दोनों नंबर पे आप मैसेज करके आप जो है नोट्स को ले सकते हैं। बस आप इस नंबर को देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप बताइए भैया, सब बात हटाइए, ये बताइए कि हमारा प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिलेगा। हम कुछ नहीं जानते, हम क्या बोले कि कुंदन अगर आप पीसीएम से हो तो मैथमेटिक्स से हो तो ओवरऑल आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होगा कितना नंबर का होगा, 60 मार्क्स का होगा ना जी, 60 मार्क्स होगा। आपको प्रैक्टिकल में जो है दोनों में मिला के जो है लगभग 52 से लेके 55 नंबर दिया जाएगा, आप मिला लीजिएगा अगर कॉलेज अच्छा खासा है तो, ठीक है। फुल नंबर बहुत कम ही ऐसा जगह है जहां पे दिया जाता है, एवरेज जो होता है ना प्रैक्टिकल में वो लगभग 26, 27, 28 के आसपास दिया जाता है। अगर आपका कॉलेज ठीक ठाक है तो ठीक है 30 नंबर भी दिया जा सकता है, लेकिन रेयर केस में कोई कॉलेज 30 में 30 नंबर देता है, ये बात सही है, ठीक है। आपके जान पहचान के अगर कोई होंगे तो दे दिया जाता है ना। लेकिन 2 सब्जेक्ट में इतना मिलेगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट से हो, ठीक है, अगर ये तीनों सब्जेक्ट वाला बायोलॉजियो वाला है, ठीक है, तो ओवरऑल 90 नंबर का होगा ना। तो इसमें मेरे भाई इसमें आपको बस 80 से लेके 83 नंबर के आसपास जो है मिलेगा तीनों सब्जेक्ट मिला के, ठीक है। ये बात आप मिला लीजिएगा, कहिएगा कि केटी भैया सही बोले। ये किसके लिए बोले, अगर कॉलेज ठीक ठाक हो तो, है ना, अगर आपका चारों काम कंप्लीट हो तो तब कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन 30 में 30 जो है ना रेयर केस में किसी स्टूडेंट को देखने को मिलता है। अगर मास्टर साहब जान पहचान के होते तो दे देते कि हाँ ये हमरा है, ये हमारा कुटुंब के बेटा है, एक प्रैक्टिकल में 30 में 30 नंबर दे देते हैं, ठीक है ना। आप पापा जी से कॉल करवा देता, पापा कहिए ना मास्टर साहब के कि प्रैक्टिकल में 30 में 30 नंबर देंगे। अब मास्टर साहब को कॉल करके पापा बोल रहे कि मेहमान ना हुई नू तो कुंदनमा के 30 में 30 नंबर दे दी, हाँ ठीक है, अरे जाई महाराज हो गई, हाँ। तो ऐसे भी होता है, ठीक है। तो वैसे हमारे भाई बहन जो अभी तक कुछ भी ठीक से नहीं पढ़े हुए हैं, जिनको डर लग रहा है कि भैया एग्जाम के मात्र जो है 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, तो आपके लिए ये नोट्स ऐसा नोट्स है ना जो अंतिम समय में ना नैया बचा सकता है, ठीक है। आप इस नोट्स के बारे में गूगल पे कहीं पे भी सर्च कर लीजिए कि कैटी भैया का गेस क्वेश्चन टकराता है कि नहीं, ये भैया गूगल भी आपको बता देगा कि टकराता है कि नहीं। उससे पहले आप डेमो देख लीजिए, डेमो में आपको हर एक चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे हमारे भाई बहन जो प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना चाहते हैं और देने जा रहे हैं, वो मुझे बताइएगा कि आपका मैथमेटिक्स है या फिर बायोलॉजी है, ठीक है, पीसीएम से हो या फिर पीसीबी से हो, आप जरूर मुझे बताइएगा। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उनको भी कुछ लाभ हो सके। और भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को 1 लाख भाई बहन तक पहुंचना है। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका प्यार बढ़ेगा और वहां तक हम लोग बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।